भले ही हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलें, चाहे सीमा पर फायरिंग होती रहे, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तेदारियां निभाने का सिलसिला बदस्तूर है। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजस्थान के बूंदी जिले के एक घर में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुल्हन सलमा। सलमा इस वक्त अपने निकाह की मेहंदी की रस्म निभा रही है और परिवार की तमाम महिलाएं सलमा की इस मेहंदी की रस्म में जोर शोर से भाग ले रही हैं। हम देख रहे हैं यहाँ गीत संगीत नाच सब कुछ हो रहा है और इसी बीच सलमा के हाथों में रचाई जा रही है मेहंदी। क्या खास मौका है, आपके हाथों में मेहंदी भी लग रही है? हमने देखा ये जो बारात आ गई है पाकिस्तान से 19 तारीख को निकाह है। खुशी भी है गम भी है। अपने माँ बाप को छोड़कर, मम्मी पापा को छोड़कर, भाइयों को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर दूर जा रही हूँ मैं। और खुशी इस बात की क्योंकि अपने घर मैं गैर में नहीं जा रही हूँ, मैं अपनों में जा रही हूँ। चाचा सब कुछ रहते हैं वहाँ पर, खाला रहती है, पुप्पी रहती है, बुआ रहती है, चाचा रहते हैं, सब कुछ रहती है, सब पूरा परिवार वहाँ पर है। ये पता आपके दूल्हे क्या करते हैं? जी होटल है उनका। कहाँ पर? कराची में। सलमा के निकाह को लेकर पूरे घर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दिन भर गीत संगीत के कार्यक्रम चलते रहते हैं और तमाम रिश्तेदार इसमें पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मेहंदी के दौरान भी सलमा की बुआ, बहन, अम्मी और दूसरे रिश्तेदार जमकर नाचते गाते रहे और इस मौके पर खुद सलमा भी डांस करने से खुद को रोक नहीं सकी। अब सलमा के अम्मी अब्बू जहां बेटी के निकाह की वजह से बेहद खुश हैं, वहीं उन्हें सलमा के बिछड़ने का गम भी सता रहा है। ऐसा भी हुआ है कि बूंदी में बेटी आई भी हो पाकिस्तान से? आई भी जी, एक ही परिवार है, उसी घर की है जी, हमारे घर पे ही है जी। क्या खास तैयारी आपने की है शादी निकाह के लिए? निकाह के लिए जो करते हैं, जो करी है अच्छी करी है हमने सर, जो भी हो सका जैसे कर रहे हैं। अच्छा लगा। पर आपकी बेटी सिर्फ 2 दिन आपके साथ है? 2 दिन का। तो फिर क्या लग रहा है, बेटी रुख तक हो जाएंगी? नहीं, बेटी आता है रोना बेटी का। तो मिलने जाएंगी आप उनसे? जाऊंगी मिलने। सलमा निकाह के बाद कराची जा रही है, लेकिन बूंदी के इस परिवार में इस तरह के निकाह का सिलसिला काफी पुराना है। सबसे पहले साल 1963 में बूंदी की रहने वाली रहमत का निकाह कराची में हुआ था, लेकिन तब रहमत नाबालिग थी, इसलिए उनकी विदाई 5 साल बाद 1968 में हुई थी। इसके बाद अब सलमा की बारात लेकर आए दानिश की अम्मी भी बूंदी से ही निकाह करके विदा हुई थी। इसी तरह पाकिस्तान से दुल्हन लाने का रिवाज भी इस परिवार में पुराना है। खुद सलमा की बुआ भी अपने बेटे के लिए कराची से दुल्हन लाई हैं और वो उससे बेहद खुश भी हैं। आपकी बहू कहाँ से आई है? जी पाकिस्तान से आई है। कितने साल पहले आपने अपने बेटे का निकाह किया था? हमने 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी। तो जिस परिवार से आप बहू लाई हैं, क्या उसी परिवार में सलमा जा रही है? जी जी। कैसी है आपकी बहू? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सलमा के बारात में दूल्हे दानिश समेत सभी लोग मुनाबाव खोखरा पार के रास्ते थार एक्सप्रेस के जरिए जोधपुर पहुंचे और वहां से बूंदी। दानिश और उसके परिवार के सिर्फ 11 लोग ही बारात में आ सके। वीजा नहीं मिलने से उनके कई रिश्तेदार इस निकाह में शामिल नहीं हो पा रहे। जिन लोगों को वीजा मिला वो भी वक्त ज्यादा नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। दानिश खास कराची का सहरा पहनकर निकाह करेंगे। आपका रिश्ता कब तय हुआ था और ये कब तय हुआ था कि आप हिंदुस्तान आकर बूंदी आकर निकाह करेंगे? ये हमारे मम्मी पापा ने किया था 2005 में आके जी। हम वहीं थे पाकिस्तान में, हम नहीं आ पाए थे जी। तो इसी हमारे मम्मी पापा की वजह से हुआ ये सब हमारा रिश्ता। तो हम 2015 10 साल बाद हम आए यहाँ पे, तो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह दुल्हनिया को। दानिश के साथ बारात में आई उनकी अम्मी और बहन बेहद खुश हैं। दानिश की बहन अनीला का निकाह बूंदी में ही हुआ है और अब वो यहीं रहती हैं। आप तो बूंदी रहते हैं? जी। आप निकाह के बाद बूंदी आए हैं? जी जी। तो आपने इतने साल बिताए होंगे कराची में,
उसके बाद आप निकाह के बाद आए जी। बूंदी। कितना फर्क है दोनों मुल्कों में रहने के लिहाज से? रहन सहन में तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि माशाल्लाह मोहब्बत बहुत ज्यादा है। इसी तरह बूंदी में पली बड़ी हुमा का निकाह भी कुछ समय पहले दानिश के परिवार में हुआ था और अब वो भी कराची में रह रही हैं। बचपन से कहाँ रहे थे आप? बूंदी में। बूंदी में जी। कितना फर्क लगता है रहने में? नहीं, फर्क तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं, यहाँ पर भी बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई अभी फर्क हमने नहीं। सलमा से बात की, थोड़ी सी डर रही थी। जी, आपने जी। उनको बताया? वो घबरा रही थी थोड़ा सा, बोले हम पाकिस्तान तो कभी नहीं गए, लेकिन सुना है। नहीं, मैंने सलमा से पूरी बात की है, माशाल्लाह उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी, वहाँ पर भी खुश रहेगी, लेकिन बस ये कि पेरेंट्स को छोड़ के जाते हो तो तकलीफ तो होती थोड़ी बहुत। सलमा और दानिश के निकाह के मौके पर जमा हुए शेख परिवार ने इस अवसर पर एक और रिश्ता पक्का कर दिया है। कराची में रहने वाली सुमैया का निकाह बूंदी में रहने वाले आदिल से तय हो गया है। बूंदी और कराची के बीच रिश्तों का ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अभी यहाँ दानिश और सलमा का निकाह होने वाला है, लेकिन इसी निकाह के दौरान एक रिश्ता और तय हो चुका है। आने वाले दिनों में बूंदी में एक बार फिर शादी की हलचल सुनाई देगी और ये शादी होगी सुमैया की। सुमैया इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमैया दानिश की बहन है, छोटी बहन है, और वो बारात में फिलहाल आई हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें यहाँ पर बहू बनकर आना है। ये बताइए, आपको सुन के कैसा लग रहा है कि आपको हिंदुस्तान आना है निकाह के बाद? अम्मी पापा खुश हैं, मैं भी खुश हूँ इसमें जी। और अच्छा लग रहा है। आप पहले भी हिंदुस्तान आई हैं? जी, पहले आ चुकी हूँ। कैसा लगता है कराची और हिंदुस्तान में? कुछ फर्क लगता है या बढ़िया लगता है? सब सेम ही है दोनों जगहों पे। सब सेम है जी जी। और आपके परिवार में तो आपके भाई जो हैं वो दुल्हन यहाँ से ले जा रहे हैं, जी बिल्कुल। तो कोई फर्क दोनों मुल्कों में लगता नहीं है? जी बिल्कुल नहीं लगता। आदिल, कुछ दिनों बाद सहरा इनके सिर पर बंधेगा। आदिल, ये बताएं कहाँ रहते हैं आप? बूंदी। बूंदी रहते हैं। क्या करते हैं? स्टडी। गए हैं पाकिस्तान कभी? फर्स्ट एक बार गए जी। क्या फर्क लगा या अच्छा लगा बुरा लगा वो बताइए। नहीं, वो भी अच्छा लगा, वहाँ पे भी अच्छा लगा जी। राजस्थान के पाक सीमा से लगे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में मुस्लिम के साथ सोडा राजपूत परिवार भी बरसों से पाकिस्तान में रिश्ते करते रहे हैं। ये सिलसिला आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों को भी मजबूत करता है मुल्कों के? भाई, इसके पीछे ये था कि जिस तरीके से हम खुदा से दुआ करते हैं कि जैसे हमारे भाई बंदों के रिश्ते कायम रहे, और हुकूमत से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जैसे रिश्ते बरकरार है, खूनी रिश्ते, आप भी ऐसा रिश्ता कायम करें, वीजा में आसानी हो जाए।